व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जानिसार के लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दुआ किस तरीके से सबके सामने एक्सपोज कर देगी सरफराज को। सरफराज जो कुछ भी उसके साथ करता चला आ रहा है, उसे किस तरीके से टॉर्चर कर रहा है। यहाँ फ़िज़ा को भी सारी मालूमात हो जाएगी कि जो कुछ भी हुआ है फ़िज़ा के साथ, वो सबका कसूरवार सरफराज ही है और दुआ को भी टॉर्चर करने का भी कसूरवार सिर्फ और सिर्फ सरफराज था। व्यूवर्स, नौशरवान को सारे ही की पता लग जाएगी जब उसको अंदाज़ा होगा कि सरफराज ही है वो इंसान जिसने दुआ की ज़िंदगी बर्बाद की है। आप देखेंगे सरफराज की असलियत सबके सामने आ जाएगी, नौशरवान के सामने भी आ जाएगी और उसको इस बात की हकीकत से भी वाकिफ़ हो जाएगा कि दुआ बेकसूर थी, दुआ ने कुछ नहीं किया था, दुआ अभी भी इनोसेंट थी, दुआ को वो टॉर्चर कर रहा था। दुआ सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन का घर बचाने के लिए उसके साथ डील कर रही थी, ना कि कुछ और। यहाँ सरफराज के सामने सब कुछ जैसे ही वाज़िया होता है, सरफराज के होश बाख्ता हो जाते हैं, भागने की कोशिश भी करता है। व्यूअर्स, यहाँ फ़िज़ा भी उससे तलाक ले लेगी क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो एक घटिया इंसान है। दूसरी तरफ सुंबुल जो कुछ हरकतें वो करती चली आ रही है, उसकी ज़िंदगी भी दांव पे लग जाएगी। आप देखेंगे कि उसी को उसके शौहर तलाक दे देगा और निकाह के बाद ही तलाक होगी, ना कि उसकी रुखसती होगी, क्योंकि जो कुछ भी वो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही और सरफराज के किए गए भुगतान उसकी बहन भुगतेगी। व्यूअर्स, ये ड्रामा बहुत ही सलीके से वाइंड अप होने की तरफ है। आप देखेंगे कि दुआ और नौशरवान किस तरीके से दूसरे के साथ मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारेंगे और जो नौशरवान की पहली बीवी है वो अपने मकसद में कामयाब ना होके दोबारा मुंह की खाएगी। हो सकता है कि नौशरवान उसको तलाक भी दे दे, उसको डाइवोर्स भी दे दे। आप देखेंगे कि उसके पास कुछ नहीं बचेगा और सिर्फ दुआ नौशरवान की ज़िंदगी में रहेगी, क्योंकि दुआ उसके साथ बहुत ही लॉयल होती है। ये ड्रामा आखिरी पड़ाव में है, किस तरीके से इस ड्रामे को वाइंड अप किया जाएगा। आखिर में तो नौशरवान और दुआ को एक ही होना था, क्योंकि इन दोनों की मोहब्बत बहुत ही सच्ची और अच्छी थी, मुखलिस मोहब्बत थी। आपकी राय में क्या इसका ख़त्म अच्छा हुआ है या नहीं? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।